हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन लाइट के रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी के बारे में सीखेंगे। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो अगर आप 10th में, तो देखिए 10th के सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। आगे प्रकाश का परावर्तन है क्या, हमें इसे क्यों पढ़े, इसकी जरूरत क्या है, इस प्रकाश के परावर्तन की चैप्टर में पढ़े क्यों। आगे देखिए, आप इसकी भूमिका समझ गए नो, इसके बारे में जान गए नो, तो आपको चैप्टर पढ़ने में आसान लगे, आपको पढ़ने में और लगे कि हम ये जरूरत है, हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ते थे, हाँ प्रकाश के परावर्तन का ये नियम था, ये करते थे, ये समझ गए, तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये समझ गए हम क्यों पढ़े इसको, प्रकाश का परिवर्तन के लिए। अच्छा, आप अपने शीशे में मिरर के जाके बाल झाड़ते हैं, इसे कैसे क्यों दिख जाता है, शीशा में दिख कैसे जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। टार्च बांटते हैं, दूर तक लाइट कैसे जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये सब किसके कारण, आप किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब तक ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, तब तक आप किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। पहले तो लाइट चाहिए, लाइट रहते हुए भी जब तक प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। इतना सारे बहुत सारे, जब प्रकाश का परिवर्तन अगर नहीं हो तो चंद्रमा हमको रोशनी नहीं देगा। ये सब क्या है, प्रकाश का परिवर्तन है। चलिए अब इसको समझते हैं कि बुक के हिसाब से कह क्या रहा है। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन, सबसे पहले है प्रकाश और उसका परिवर्तन। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश वो कार्य, अच्छा जब हम ये लाइट वाइट बंद कर दे और तब हम पढ़ाएं, तो आपको दिखेगा क्या कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या खाली आवाज सुनाई देगा, हाँ ये बोल रहा है, कुछ बोलत हो मास्टर, ऐसा हो सुना, मतलब सुनाई देगा आवाज, क्यों, क्योंकि माइक की आवाज सुना, लेकिन ये नहीं सुनाई देगा कि हम मतलब ये क्या 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 हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। जब ये सारा चीज क्या है, प्रकाश का परिवर्तन के कारण। ये आप जो कैमरा है, हम कैमरा हमें दिख पा रहा है, क्यों मतलब देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले है प्रकाश। जब हम ये सारा लाइट को बंद कर देते, क्या यहाँ के कुछ भी दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो प्रकाश वह कारक है, क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ये अगर प्रकाश ना रहे ना, तो कौन रात का पूरा, मतलब किसी के ब्याह शादी पूरा लाइट बंद कर दिया, दिखे नहीं, क्या होता है, किसी को दिखता है, नहीं दिखेगा। देखिए, जब एरोप्लेन उड़ने वाला होता है ना, उसमें मतलब जो उड़ते समय, यानी जब वो उड़ने वाला होता है, तब तक उसकी लाइट धीमी कर दी जाती है, क्योंकि जब अचानक जब लाइट खत्म होता है, तो आपको आंख से दिखेगा, आप डायरेक्ट एकदम धूप से एकदम अंधारे में जाइए, देखिए आप एकदम मतलब थोड़ा अजीब टाइप से हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा कुछ समय के लिए। ये सब क्या है, प्रकाश का परावर्तन जो है। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है, कैसा कारक है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो हम कोनो वस्तु को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद आता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लिए ये मार्कर है, मार्कर को नहीं जैसे चला के मारा हमको, रुक, मास्टर जी से डंडा चला के नहीं मार देते थे, तो इसे नहीं हम मार्कर चला किसी को मार दे, और मार जमा लिए डंडवा गया, उसके लड़ के फिर वापस आ गया। जैसे राम जी तीर चलाते जाता था, फिर लग गया, फिर उनकी किस्में आया था, जो उसमें बाण रखने वाला था उसमें दोबारा। इसी तरह समझे, जैसे मान लीजिए कोई मार्कर इधर से फेंका, तो ये बोर्ड पर गया, लड़ के फिर वापस चला गया, इसी को बोलते हैं मार्कर का परावर्तन। अब देखिए, यहाँ क्या है, प्रकाश का परावर्तन, यानी अगर प्रकाश आ रहा है और प्रकाश इससे लड़ा और वापस चला गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका पूरा नियम, इसका डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप समझते हैं कि ये प्रकाश एक प्रकार का, देखिए ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे एक प्रकार का ऊर्जा है, तो देखिए ये कोई वस्तु को जाए, हल्का वस्तु हो जाएंगे। देखिए जैसे आप इसका नाम सुनोगे, जो सोलर कुकर का, वो कैसे काम करता है, उसको वो सूर्य के प्रकाश से जब उसको एनर्जी मिलती है, तभी तो हीट होता है। चाहे जो भी चीज, देखिए प्रकाश, धूप में कोई चीज रखते हैं तो कैसे गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी है। तो प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। और इससे हम आगे चलते हैं, तो देखिए अब देखिए हमारे जितने भी वस्तु है, देखिए आपके 10th के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो 10th में जितना चीज है उसको हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब जो इसका बेसिक था वो समझा। अब देखिए, आप समझते हैं इसको, प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं और अप्रदीप्त वस्तु। जितने भी वस्तु है ना पृथ्वी पर, कई आधार में बांटते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ मतलब जो हम इस चैप्टर के अनुसार जितने पृथ्वी वस्तु है, जो भी वस्तु है, इसको दो भागों में बांट दिए। एक प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु।
अब देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, क्या निकलेगा, इसे प्रकाश निकलेगा, और इसे प्रकाश नहीं निकलेगा, क्या होगा, प्रकाश नहीं निकलेगा। यानी जैसे कि ये बल्ब यहाँ जल रहा है, जिससे दिखाई दे रहा है बल्ब जो जल रहा है, ये प्रदीप्त वस्तु की अप्रदीप्त वस्तु, ऐसे ही इसमें से प्रकाश निकल रहा है, ये कैसा वस्तु होगा, प्रदीप्त वस्तु। सन क्या है, सन यानी सूरज, सूरज से भी प्रकाश निकल रहा है, तो कैसा वस्तु होगा, प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश ना निकले, और मार्कर बताइए कौन जिंदगी में इसमें से लाइट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कैसा वस्तु है, अप्रदीप्त। ये व्हाइट बोर्ड है, इससे कभी लाइट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कैसा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। इसमें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जो भी आपको लिखना है, प्रदीप्त वस्तु में जैसे सन हो गया, और जो चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं, लेकिन वो प्रकाश जब दे रहा है तब तक के लिए क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। चलिए छोटी चंद्रमा को लिख देते हैं, चंद्रमा। और उसके बाद से क्या है, जो ये बल्ब जल रहा है, तो बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, इना ये बुझा हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, यानी बुझा हुआ जब बल्ब रहेगा तब तक वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि उसमें से प्रकाश कहाँ निकल रहा है, जब वो जलने लगेगा यानी जब उजाला देने लगेगा तब क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु। अब वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु, उससे उसको क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए अब इसके आगे का टॉपिक क्या है, प्रकीर्ण। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्ण, क्या है, प्रकाश का। देखिए हल ये हेडिंग डबल ये समझे, उसके बाद से वस्तु जो था ये प्रदीप्त वस्तु समझिए, अप्रदीप्त वस्तु समझिए, इसके बाद से समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्ण किरण, ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। आप देखेंगे जब सूर्य मतलब सूर्यास्त होने वाला था, चाहे सूर्य उदय होते समय सूर्य लाल दिखता है, क्यों, आकाश नीला दिखता है, क्यों, ऐसा क्यों, ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या, देखिए जो भी कोई चीज है, जैसे आपको ये बात है, मतलब हवा का वजन होता है, हाँ हवा का वजन होता है, हवा भी किसी कण से बना होगा, जो हवा में वायुमंडल में बहुत सारे ध्रुव कण होते हैं, और जो प्रकाश आता है ना उसे टकरा कर और चारों ओर फैल जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए कि सन से, यहाँ से सन से क्या निकला, इधर से लाइट निकला, इधर से आ रहा है, वायुमंडल में इसे खूब ज्यादा धूल कण है, और यहाँ मान लीजिए हम लोग का ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। ये सब प्रकाश आएगा तो बहुत सारे कणों से टकराएगा और चारों ओर फैल जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसके आगे आता है प्रकाश के किरणें, क्या आता है, प्रकाश के किरणें, प्रकाश। अब इसके आगे आता है प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण। किरण क्या होता है आखिर, ये जो प्रकाश है इसका किरण क्या है, किरण होता क्या है, जो प्रकाश है इसका किरण क्या होता है। देखिए जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करने लगे, जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से कोई टार्च बारह जा रहा है, यहाँ से कोई टार्च एकदम ये सीधे रेखा में चलने लगे, इसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण। जब देखिए प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में, इन्हें ऐसे 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 डिजाइन में चलने लगे, ऐसा चलता भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा चल रहे प्रकाश का किरण नहीं है, क्योंकि सीधा नहीं चल रहा है। जब ये सीधा चलने लगे तो भी इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का मतलब किरण। अब देखिए अब जो प्रकाश का किरण होता है ये किरण, और जब इन किरणों को मिला दीजिए, अच्छा स्टार से बारह तक क्या एक ही किरण निकलेगा, बहुत सारे निकलेंगे, जैसे बहुत ज्यादा ऐसे एकदम सीधे सीधे जाएंगे। अब देखिए किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, इस किरणों के समूह जब बन जाएगा, समूह जब इसका हो जाएगा तो इसको बोलते हैं प्रकाश मतलब किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण, किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। देखिए सबसे पहले प्रकाश का किरण, किरण क्या था, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलने लगे इसी को बोलते हैं प्रकाश के किरण। और ये जब किरण बहुत सारे यानी किरणों को मिला दिया ढेर तो क्या बोले, किरण पुंज। जैसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है और बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट को मिला जाता है, स्टूडेंट पुंज बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें समझिए मतलब किरण और किरणों के समूह को किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज होता है ना, ये तीन तरह के होता है, कितने